गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अभी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। फटाफट शुरू करते हैं और फटाफट एंड भी करते हैं, राइट? देखो, सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर करो। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, दैट मीन्स कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी की बात हो रही है। कॉर्पोरेट जहाँ पर भी वर्ड आ जाए आप समझ लीजिए वो कंपनी की बात है, राइट? अब कंपनी के ऊपर टैक्स कैसे लगता है आपको अच्छे से पता है कि चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 1 करोड़ रुपये हो, कंपनी की स्मॉल से स्मॉल अमाउंट पर भी टैक्स लगता है। कंपनी के ऊपर कोई भी स्लैब रेट बनी नहीं हुई कि स्लैब रेट है इतने से इतने लाख रुपए होंगे तब इतना टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा टैक्स लगता है कंपनी की इनकम पर फ्लैट रेट से, राइट? लेकिन हमने तो क्या समझना है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का मीनिंग। देखो, आपको पता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो जो टैक्स की रेट है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना ताकि टैक्स कम से कम देना पड़े। और वो जो तरीके हैं वो हमारे पास 3 तरीके हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 आता है टैक्स इवेजन, नंबर 2 आता है टैक्स अवॉइडेंस और नंबर 3 है टैक्स प्लानिंग। पहले से बता रही हूँ मैं, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे। फिर हम टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम टेक्निक्स की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, राइट? देखो, सबसे पहले आता है आपका टैक्स इवेजन। ये टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन, सीधी सीधी बात समझो, जब कोई एक पर्सन अपनी टोटल इनकम को छुपाना चाहता है, फॉल्स क्लेम वगैरह बना के जिस भी तरीके से वो अपनी रियल इनकम को हाइड करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, मतलब टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के चक्कर में अगर वो ऐसा करता है तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। याद रखना, जो टैक्स इवेजन है वो केवल इलीगल ही नहीं बट इमोरल, एंटी सोशल और एंटी नेशनल प्रैक्टिसेस भी है। और जो टैक्स इवेड करता मिलता है उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगती है, प्रोसिक्यूशन, जेल वगैरह भी हो सकती है, राइट? मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको टैक्स इवेजन के, वो आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप टैक्स इवेजन कैसे करते हैं, मतलब जो भी कोई करता है, जैसे नंबर 1 अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गई हैं लेकिन आप इनकम नहीं दिखाते हो ताकि टैक्स से बचा जा सके। सेकेंड नंबर पर आता है क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एंड लॉसेस। आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा दिए, बहुत ज़्यादा बैड डेट्स दिखा दिए, बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखा दिए, लेकिन एक्चुअल में वो लॉसेस थे ही नहीं। आपने क्या करा? चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके कार एक्सपेंसेस थे, टेलीफोन एक्सपेंसेस थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे, मेडिकल एक्सपेंसेस थे। ये आपके और आपकी फैमिली के ऊपर किए गए खर्चे थे, ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस थे, लेकिन आपने क्या करा? इन सबको बिजनेस के एक्सपेंसेस दिखा दिया। बात समझ आई? 4th पॉइंट कहता है कि सबमिशन ऑफ बोगस रिसीट फॉर चैरिटेबल डोनेशन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G की डिडक्शन लेने के चक्कर में आपने बिना काम चैरिटेबल डोनेशन दिखा दिया। एक्चुअल में आपने डोनेट नहीं किया बट बिना काम दिखा दिया, राइट? उसके बाद 5th नंबर पर आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन ऑन एसेट्स। एसेट्स पर कैपिटल गेन अराइज हुआ लेकिन भाई साहब आपने बताया ही नहीं कि कितना अराइज हुआ। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी ट्रांजेक्शन की इनकम दिखा के, मतलब नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजेक्शंस, डिस्क्लोज ही नहीं करी इनकम, ये बोल दिया कि बेनामी की हमारी है ही नहीं। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने अभी 6 पॉइंट्स आपके सामने रखे, वो सारे के सारे कैसे पॉइंट हैं? वो ऐसे पॉइंट है कि एक्चुअल में उससे आपकी इनकम ज़्यादा दिखती और इनकम ज़्यादा होता तो टैक्स ज़्यादा लगता, लेकिन आपने टैक्स से बचने के चक्कर में उसको क्या करा? टैक्स को इवेड करना चाहा, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। आप इसको कह सकते हैं इलीगल के साथ साथ इमोरल भी है, एंटी सोशल भी और एंटी नेशनल भी है, और इसके लिए आपके ऊपर हैवी पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बात समझ में आई? तो टैक्स इवेजन का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे टैक्स अवॉइडेंस। देखो माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? जिस तरीके से हमने टैक्स इवेजन पढ़ा कि हमने जो भी काम किया है वो फॉल्स क्लेम किए हैं, राइट? हमने गड़बड़ी करी है और हम फंस सकते हैं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? ये एक ऐसी आर्ट है, कला है, जिसकी वजह से आप लॉ को तोड़ भी नहीं रहे हो
और आप टैक्स से बच रहे हो। कहने का मीनिंग ये है कि आपको पता ही है हर एक कानून के कुछ लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स का इस्तेमाल करके आप टैक्स से बच जाते हो, उसको हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी डिवाइस है जो टेक्निकली तो लॉ की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है, बट अगर हम बात करें एक्चुअल में तो वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के अकॉर्डिंग टू नहीं है। बात समझ आई? इसीलिए हम इसको इलीगल भी नहीं बोल सकते। बाकी मैं डिफरेंस में अच्छे से बताऊंगी टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन में। अब एक बार आप टैक्स प्लानिंग और देख लो। देखो, टैक्स प्लानिंग पूरी तरीके से लीगल है, इसमें इलीगल का कुछ भी वर्ड नहीं आता सामने। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? मीनिंग जहाँ पर आप एक अपनी फाइनेंशियल अफेयर्स की इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो, इस तरीके से कि लॉ भी ना टूटे और आपको भी बेनिफिट मिल जाए, आपको भी फुल एडवांटेज मिल जाए, और वो आप 4 कॉर्नर्स यूज़ करके तभी कर सकते हो। 4 कॉर्नर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 आती है एग्जाम्पशंस, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में की थी, एग्जाम्पशंस कि एग्रीकल्चर इनकम और वो आपको पता होगा। नंबर 2 थी डिडक्शंस, नंबर 3 है रिबेट एंड नंबर 4 है रिलीफ। आप इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करके और तब अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग आपका इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ कहता है कि आप डिडक्शन लो, उसको फ़ायदा मिल रहा है, राइट। लॉ कहता है कि आप एग्जाम्पशन लो, लॉ कहता है कि आप रिबेट लो, रिलीफ लो, ये कानून में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। टैक्स प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से लीगल है। अब एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, राइट। देखो, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, मैंने बताया था ये लीगल है टैक्स अवॉइडेंस, राइट, क्योंकि आप लूपहोल्स यूज़ कर रहे हो, बट ये लीगल है। लेकिन टैक्स इवेजन आपका इलीगल है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है उसका काम क्या है, वो लॉ के ऑब्जेक्ट और स्पिरिट को फॉलो नहीं करता, बल्कि जो टैक्स इवेजन है वो तो लॉ के प्रोविज़न को फ्लोटेड करता है, मीनिंग बिल्कुल उल्लंघन करता है। बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस के केस में कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती, बल्कि टैक्स इवेजन के केस में पेनल्टी प्लस प्रोसिक्यूशन मीनिंग जेल आपकी हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, टैक्स अवॉइडेंस के केस में ब्लैक मनी जनरेट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, बट इन केस ऑफ टैक्स इवेजन ब्लैक मनी जनरेट होती है, और जो वही ब्लैक मनी बहुत सारे अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ गई हैं। ये टेक्निक ही है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की 3, टैक्स अवॉइडेंस, इवेजन और टैक्स प्लानिंग, राइट। यहाँ तक करो आप, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।